Hello and good afternoon to all of you. Welcome back at the 39th edition of Water Series webinar on the best practices of water management, presented by National Water Mission for the Government of India and organized by APEC News Network. This weekly webinar, as we all know, last 2 3 years, almost 2 Saturdays per month, and where we try to have the perspective from the district magistrates, district collectors, and municipal administrators across India on the best practices, challenges, and opportunities of water management. And today we have with us the keynote speaker for this session, Archana Verma, Mission Director, National Water Mission, Additional Secretary, Minister of Jal Shakti, Government of India. We welcome you, ma'am. Thank you so much for joining us today. We are also joined by two young officers from the states of Madhya Pradesh and the state of Jharkhand. We are joined by Rishi Garg, Collector and DM of Harda, Madhya Pradesh. We welcome Mr. Rishi. Thank you so much for joining us today. We're also joined by Aditya Ranjan, Deputy Commissioner, Kodarma from the state of Jharkhand. We welcome Aditya ji. Thank you so much for joining us today. So without taking much time, before we have the perspective from the keynote speaker, Archana Verma ji, let's have the video on screen, please. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन सन्निधिं कुरु। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। आने वाला भविष्य पानी को लेकर के सुरक्षित हो और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, इस विचार मंत्र को लेकर हम एक बार फिर जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी हम विषय को भी हम इसके साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसमें जल शक्ति से नारी शक्ति को केंद्रित कर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आरंभ किया जा रहा है। That was a video on NWM and various tips taken by NWM in terms of
efficient water management. Now, I hand over the session to Archana Verma, Mission Director and Additional Secretary, National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India, for her keynote address. We'll be setting the tone of this webinar, why this webinar is happening, what is the aim of creating this knowledge platform. Over to you, ma'am. Thank you, Savik. And at the outset, let me apologize for the glitch and the late starting of the session. Sometimes, technology also dupes us. So really, whoever are watching the show, आपसे हम क्षमा मांगते हैं कि technology के चलते देरी हो गई. And today I welcome two very, very dynamic, adorable DMs from districts, are our real water warriors, Rishi Garg, who is Collector Harda, Madhya Pradesh, and Aditya Ranjan, who is DC Kodarma in Jharkhand. They are part of the 150 water stress districts, which we have taken in this year for focus under the Jal Shakti Abhiyan campaign 2023. Because as you all know, the video showed it, water is a scarce commodity. It is a gift of nature, and it's not always going to be there if we don't save it. As per statistics, इतना तो हर बार मैं बोलती हूँ, but at the cost of repetition, as per statistics, 1146 billion cubic meter is the water availability for our utilization. पर हमारी प्रगति की वजह से हमारे जो ग्रोथ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इसके चलते हमारी एक स्टडी ने ये एस्टिमेट किया है कि अगर हम वाटर को एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे तो बाय 2050 हमारा डिमांड हो जाएगा 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर. अब 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारा डिमांड हो जाएगा क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्शन 300 मिलियन टन से 450 मिलियन टन हो जाएगा. लेकिन पानी कितना रहेगा? पानी बस 1146, चाहे आप जो भी कर लें. सो इसीलिए हमें बस सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड मैनेज करना भी बहुत जरूरी है. और इसीलिए हमारे जल शक्ति अभियान हो या जल जीवन मिशन हो या अटल भूजल योजना हो या नमामि गंगे हो, द मिनिस्ट्री together in partnership with rural development, in partnership with Panchayati Raj, in partnership with Women and Child, Education, सबके साथ मिलके हमारा प्रयास यही है कि हम सिर्फ पानी के स्रोतों को ये ना करें, यूज ना करें, बट स्रोतों को बचाएं और पानी को भी बचाएं. क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ कि पाइप में पानी रहेगा तभी वो नल में आएगा. So it is very essential for us to address this issue of the demand side. और इसीलिए हमारा ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो अभी जिसका टास्क फोर्स एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो काम कर रहा है. और आप लोग सब जानते हैं कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर में हमारा ऑलमोस्ट 70% खपत है पानी की. बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर के साथ बहुत क्लोजली काम करें. नाउ मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती एक्सेप्ट कि हम डीसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ये एक अलग बात है कि हम क्रॉस लर्निंग होता है, जो डीसी अच्छा काम किए हैं पानी में उसको हम शोकेस करते हैं. बट हमारा ये भी मकसद है इस डीएम डायलॉग के थ्रू कि हम उन सब डीसी तक पहुंचे जो शायद हमें सुन रहे हैं कि आप ही हमारे वाटर वॉरियर हैं. हम सब डीसी रह चुके हैं और हम आईएएस ज्वाइन ही करते हैं डीसी बनने के लिए. कोई भी ज्वाइन नहीं करता है सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए, क्योंकि हम बचपन से देखते हैं कि डीसीज आर एट द फोरफ्रंट. दे आर द फर्स्ट लेडी और द फर्स्ट मैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और चाहे जो कोई भी कुछ कहे, दिस इज एन अनडिनाइबल फैक्ट. सो अगर डीसी और डीएम हमारे अच्छे हुए
तब तो हम ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. बट इफ दे फेल अस, तो हम ना हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान, ना हमारे जल शक्ति मंत्री जी का आह्वान, ना ही किसी चीफ मिनिस्टर का आह्वान कि आप पानी बचाओ, कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे डीसीज परफॉर्म ना करें. सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप परफॉर्म करें. इसीलिए हम जो आपके अंदर के जेम्स हैं, जो कि वाटर को समझते हैं, उसके क्रिटिकलिटी को समझते हैं, हम उनको चुन चुन के लाते हैं और यहाँ पे बोलने के लिए, ताकि आप भी उनसे प्रेरित हों. नाउ देयर आर 4-5 थिंग्स जो हम पहले जल शक्ति अभियान का ओनली फोकस वाज ऑन कैच द रेन. भाई, नाउ नेशनल वाटर मिशन is not just catch the rain. Catch the rain बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. बिकॉज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इन कैचिंग द रेन, तो हम ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और डीसीज कैन रियली लाइक दिस, गेट द कम्युनिटीज इन्वॉल्व. तो मेरा 2-3 रिक्वेस्ट है. एक तो आप साइंटिफिक प्लानिंग करिए, जिसके लिए आज दोनों डीसीज जो आए हैं उसमें आई थिंक ऋषि विल टॉक, नो, आदित्य विल टॉक अबाउट planning, scientific planning, because he's done some wonderful work. तो आप डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्लान को ध्यान दें और उसको बॉटम्स अप करें, पंचायत से लाएं, विलेज से लाएं, वो टॉप डाउन ना करें. आप अपने जल शक्ति केंद्रों को प्लीज एनर्जाइज योर जल शक्ति केंद्र. कल इतना अच्छा लगा मुझे सुन के, देयर वाज दिस जल शक्ति केंद्र इंचार्ज ऑफ अल्मोड़ा, एंड द वे ही वाज टॉकिंग and the data places which he showed us. I mean, there's so much wisdom in the states. हम तो यहाँ पे आके खाली लेक्चर मार सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. वैसा अगर हम एक आदमी भी अपॉइंट कर दें अपने जल शक्ति केंद्र में, एंड ही हैज कम ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम सम अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बहुत काम सरल हो जाएगा, बिकॉज आपकी प्लानिंग हो जाएगी. सो आप वो करें, साइंटिफिक प्लानिंग करें. ये नहीं कि अमृत सरोवर करना है तो गड्ढे खोदने लगे, कहीं भी लो है हाई है, कुछ टेक्निकल नहीं देखे और गड्ढे खोद दिए. दूसरा, आप महिला को प्लीज इन्वॉल्व करें. ये हमारा इस बार का थीम भी है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर के साथ सेकंड थीम है जल शक्ति से नारी शक्ति और नारी शक्ति से जल शक्ति. बिकॉज मतलब मैं बार बार क्या बोलूं, हर बार बोलती हूँ कि जितना महिला सफर करती है, जितना बेटियां सफर करती हैं, उतना कोई नहीं सफर करता. बिकॉज दे आर द वंस जो मीलों चल के जाती हैं पानी लाने के लिए. कोई एक स्टडी है विच सेज कि कितना 6 ट्रिलियन हम लोग लूज कर रहे हैं बिकॉज विमेन आर कैरिंग वाटर. ना कुछ इकोनॉमी में, मुझे ठीक से स्टेटिस्टिक्स याद नहीं है, बट देयर सम काइंड ऑफ कोई मल्टीलैटरल स्टडी व्हिच सेज कि हम इतना लूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग आवर women अदर opportunities. So it frees women from a lot of bondage. And Mahila, not as a personal, use the SHGs. If you, I tell you, अगर आप SHG पंचायत led movement कर देंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. So with these words, I hand over to you, Souvik, to take it forward, and all the best. You two are really rock stars and hope to see you more. Thank you so much. Thank you so much, Achana ji, for sharing your thoughts with us and setting the context of this edition of this webinar. So, without taking much time, I hand over the session to Mr. Aditya Ranjan, Deputy Commissioner of Kodarma from Jharkhand, for his presentation. Over to you, Aditya ji. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the introduction and for the so many encouragement words of encouragement for all of us who are in the field. It really matters a lot to all of us to have such encouraging words to work in the field. It will motivate us more. I'll just start with the presentation, ma'am. You motivate us, Aditya, people like you. So, can we go to the next slide, Aditya ji?
Okay, so is my presentation visible from my side? Yes, your presentation is visible. Okay. You can say next, and we can keep on changing the slides if you want. Okay. Okay. So Yeah. I'll stop sharing mine. Yeah. So next slide, please. Yeah. So this is the basic profile of our district, and we have drawn water maps of all the individual blocks as well, and have put in the blocks as well. इंग्लिश में बोलो because you know बहुत लोग सुनते Okay. हैं, so talk in bilateral bilingual Okay, ma'am. language. Okay. जी मैम. So this is basically the district profile. कोडरमा is a small district. हजारीबाग से अलग करके एक जिला बना था, और कुल 6 ब्लॉक्स हैं इसमें. हमने ब्लॉक्स का भी वाटर मैप बनाया है, और उसमें मोस्टली हमने टोटल एक एक ब्लॉक का अलग अलग सेपरेटली वी हैव कैटेगराइज द टाइप ऑफ लैंड दैट इज देयर इन द ब्लॉक. उसमें एग्रीकल्चरल यूज के कितने लैंड हैं, कितने लैंड बैरन है, कितने पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है, कितना नेट सोन एरिया वहां पर है. तो हम लोगों ने एक एक ब्लॉक का अलग अलग बनाया है, और बेस्ट पार्ट है कि हर ब्लॉक का वाटर मैप एंड लैंड यूज मैप हमने अपने हर ब्लॉक के जल शक्ति केंद्र में भी लगाया है, सो दैट ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पब्लिक भी, जनरल पब्लिक आ रही है, उनको भी पता रहे कि उनके ब्लॉक में किस तरह का लैंड पैटर्न है और वाटर पैटर्न है. नेक्स्ट. तो ये 6 थीम्स हैं. These are the 6 themes given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CTR 2023 itself. मैंने पूरा पीपीटी इन्हीं 6 पिलर्स पे बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये सब कुछ कवर करता है. नेक्स्ट. पिलर नंबर 1 जो वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, उसमें हमारे पास जो इंटरवेंशंस 4 कैटेगरीज के हैं, वह एक नरेगा से जो टीसीपी, डोभा, फील्ड बंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कन्वर्जेंस से बना है. अमृत सरोवर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, वो भी एक तरीका है. तीसरा ग्रे वाटर मैनेजमेंट में एसबीएम और बाकी स्कीम से कन्वर्जेंस करके, और एक नरेगा पार्क हम लोगों ने हर ब्लॉक में पहले एक और अभी 3 हर ब्लॉक में सैंक्शन किया है, जिसमें ऑल 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन हम लोग एक ही पॉइंट पे करते हैं, एक ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ एरिया सेलेक्ट करके. नेक्स्ट. ये कुछ नंबर्स हैं. ये 22-23 और 23-24 का डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं. 22-23 में जो नरेगा से काम हुआ है, मोस्टली डोभा, टीसीबी, फील्ड बंड, सोकपिट, उसका ये डेटा है. एंड वी हैव accumulated the data both in terms of numbers and meter cube volume of water that is being conserved through these structures. Next. Next. हाँ, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ट्रेंच कम बंड के हैं. नेक्स्ट. अमृत सरोवर का टोटल एट अ ग्लांस अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो 230 सिलेक्शंस थे, but those sites basically Koderma is 50% forest, 50% otherwise. तो most of the areas are wildlife also. तो कुछ numbers हैं जहां पर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, untouched areas है वो सब. तो उसको छोड़ने के बाद जितने एरिया बचता है उसमें हमने 122 सेलेक्टेड है, और अभी जो पेंडिंग 69 दिखा रहा है, ये 10 जून तक जो हम लोगों को टारगेट है वो हम लोग उसको पूरा करने का है, और हम लोग इसको 10 जून तक ही कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट. ये अमृत सरोवर का जो हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं इंडिविजुअली, आई एम जस्ट शोइंग स्क्रीनशॉट ऑफ द एक्सेल शीट. तो दैट एक्चुअली कवर्स द वॉल्यूम, द एरिया, द आईडी एंड स्टार्ट ऑफ द वर्क, in between the work and the final status of the pond. ये one of the slide का screenshot, one of the screenshot है. Next. ये अमृत सरोवर का ही screenshots हैं, initial और after का. Next. 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 हाँ, ये एक नरेगा पार्क का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. हम लोगों ने जो हर ब्लॉक में अभी 2 सैंक्शनड है, प्लानिंग 3 की इसी साल की है. तो ये बेसिकली अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें अगर, तो डंडाडी नरेगा पार्क, अगर जो टेम्पल वाला आप देख रहे हैं, तो वो एक पहाड़ी है, वहां से हम लोग शुरू करते हैं. एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टॉप वी स्टार्ट कंजर्विंग वाटर एट डिफरेंट लेयर्स. राइट फ्रॉम द टॉप वी हैव डन some trench bunds, some staggered contour trench cutting, and then there are LBCDs, loose boulder check dams है, loose boulder structures हैं multiple layers में. उसके बाद प्लांटेशन है, फील्ड बंड है, फिर एक बड़ा पॉन्ड है जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से बन रहा है, और बाकी 4-6 डोभा हैं जो बन रहे हैं, जिसमें जीरा पालन भी हम लोग शुरू करेंगे.
तो बेसिकली हमारा प्लान है कि पूरा उस एरिया को ट्रीट कर देना, राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टू द बॉटम ऑफ द हिल, एंड इन बिटवीन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग जनरेट करेंगे, क्योंकि वो मंदिर फेमस भी है तो वहाँ टूरिज्म एस्पेक्ट भी है उसका। तो हम लोगों का प्लान है कि एक साल में इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ जनरेट हो जाए, फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, फ्रॉम पिसिकल्चर, फ्रॉम टूरिज्म की, लोगों की एक्टिविटी भी बढ़ जाए और वो ओनरशिप आ जाए उस पूरे नरेगा पार्क की। और यही एग्जांपल चारों है। नेक्स्ट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हमारे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ की नंबर ऑफ विलेजेस जो 5 स्टार में है वो हम लोग झारखंड में हाईएस्ट हैं, और नंबर ऑफ सोक पिट्स भी जो हमने बनाए वो भी ह्यूज नंबर्स में है, और सभी यूनिफॉर्मली पेंटेड, यूनिफॉर्मली डिजाइंड है। नेक्स्ट, ये डेटा शीट, ये स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वो जल शक्ति अभियान की MIS की है। तो अभी हम लोग ऐप से डेटा कलेक्शन, डेटा फीडिंग करना शुरू कर दिए हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट। Bro, talk in English also because there are people from South India. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Like So the this. screenshot, yes, ma'am. So the screenshot basically depicts how we are entering data from our district, and we keep on seeing this screenshot on a daily basis in our WhatsApp groups की आज today from yesterday delta data कितना enter हुआ है from each of the blocks. Next. Setting up Jal Shakti Kendras. So we have already set up 7 Jal Shakti Kendras, one at the district level, in which ये तीनों चीजें जो मुझे करनी है हर एक जल शक्ति केंद्र में, वो HR का आइडेंटिफिकेशन करना, उसमें जो बेसिक इक्विपमेंट्स we need to give laptops, we need to give desktops, and then furnitures, and then there is also an idea to develop this place as an awareness center. तो उसके लिए we have डिजाइंड कपल ऑफ मॉडल्स। ये वन ऑफ द नरेगा पार्क्स का ही हमने थर्मोकोल बेस्ड मॉडल बना के सभी जगह लगाया है, जिस ब्लॉक का जो भी है नरेगा पार्क, सो दैट बाहर के भी लोग आए तो उनको समझ आए कि व्हाट वी आर अप टू, व्हाई वी आर सेविंग वाटर एंड हाउ वी आर डूइंग इट। तो ये ऑल 7 जल शक्ति केंद्रास गॉट इनॉग्रेटेड yesterday itself. Couple of them are being done today by our CNO who is here in the Kodarma in our district itself. Next. मैम ये 6 ब्लॉक केंद्रास हैं, ब्लॉक जल शक्ति केंद्रास। जस्ट टू मेंशन मैम, yesterday the scientist who is attached with our CNO, she mentioned कि अभी तक हम 5 जिलों में जा चुके हैं, and this is the best जल शक्ति केंद्र which we have seen in Kodarma, including the block ones. Next. These are the orders मैम, जो जल शक्ति केंद्र में बेसिकली जो ऑर्डर आए हैं उसमें तो we need to hire separately, but what we have done is from different departments who are relevant to this project, उनको यूज करके ब्लॉक लेवल जल शक्ति केंद्र में भी एक टीम बनाई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये ऑर्डर्स हैं उनके। नेक्स्ट, एफोरेस्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव डन एफोरेस्टेशन फ्रॉम मल्टीपल वेज। एक बिरसा हरित आम बागवानी योजना है जो हमारे यहाँ नरेगा से चलता है, बाकी फॉरेस्ट से है। लास्ट ईयर प्लांटेशन इफ यू सी वी हैव डन मोर देन 6 लाख प्लांटेशन लास्ट ईयर। This year we are planning for more than 12 lakhs, ma'am. Next. Intensive afforestation में there are couple of examples. अभी ownership की मैं बात मुझे आपकी analysis चाहिए bro, more than achievement. Analysis पे आओ। Ma'am, next. Next. ये बेसिकली कपल ऑफ इनोवेशंस व्हिच वी डिड इन विलेजेस इज ग्राम सभा में ही चराई बंदी हो रखी है, तो वी हैव बैन ऑन कैटल ग्रेजिंग। एनी ओपन कैटल विल पीपल विल फाइन 500 रुपीज इन द ग्राम सभा इटसेल्फ। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन है टू प्लांट टू वाटर द लीनियर प्लांटेशन स्ट्रक्चर्स इन द विल। वी हैव डन हाईएस्ट नंबर ऑफ लीनियर प्लांटेशन थ्रू नरेगा इन द स्टेट, 400 प्लस यूनिट्स, दैट मींस 50,000 से ज्यादा लीनियर प्लांटेशन हमारे यहाँ हुआ है, व्हिच डजंट, क्योंकि विलेजेस में इफ वी स्टार्ट डूइंग प्लांटेशन इन ब्लॉक, पीपल से कि हमारा जमीन खराब हो जाएगा, वी विल नॉट गिव आवर लैंड। रोड साइड प्लांटेशन इज द बेस्ट वे टू डू दैट, बट वही सेफ्टी का एक इश्यू होता है प्लांट के सर्वाइवलिटी का, उसके लिए ये चीजें कर रखी है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग बहुत ही मेजर कन्वर्जेंस कर रहे हैं मैम, और हमारे यहाँ जो जल शक्ति केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना है उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर भी हमारे मेंबर हैं, और हमारे यहाँ मल्टीपल वेज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू वाटर कंजर्वेशन एंड प्लांटेशन हो रखा है।
सॉइल मैनेजमेंट कंजर्वेशन के लिए जो प्लांटेशन के अंदर हुआ है वो दीज आर द 4 थिंग्स, डिटेल्स में आगे है मैम। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में जनरली फॉरेस्ट में पॉन्ड्स नहीं बनाते हैं फॉर द सर्वाइवबिलिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, बट जो भी चेक डैम्स बने हैं मैम लास्ट 5 इयर्स में 180 प्लस चेक डैम्स बने हैं विच इज हाईएस्ट इन द स्टेट अगेन। और ट्रेडिशनल वाटर बॉडी का रिनोवेशन भी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट, कुछ कंप्लायंसेस यहाँ पर कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन है एक डीवीसी का, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और एसएमसी प्लान वगैरह पहले से अप्रूव था मैम, बट लास्ट 30-40 इयर्स में वो सब पर काम ही नहीं हुआ था। लास्ट 2-3 इयर्स में हम लोगों ने सारा कंप्लायंस इस साल ही कराया है, और जितने चेक डैम्स बने हैं लास्ट 1 साल में बिना बजट के बने, क्योंकि वो पैसा पहले से पड़ा था। दैट मनी वाज लाइंग आइडल since the plan was already there, the fund was already there, but it was not utilized। वो compensation में ये लोगों ने पैसा दिया था जब डीवीसी प्लांट बैठा था तब 80s-90s में, और विद इंटरेस्ट हम लोगों को 30 करोड़ से प्लस में पैसा मिला था। वो एनपीवी से हम लोग 45 चेक डैम बनाए और 8 चेक डैम एसएमसी में बनाए, वो 3 से 4 करोड़ वो भी था। नेक्स्ट, ईयर वाइज में अगर टोटल नंबर्स देखे जो मैं बात कर रहा था, 183 चेक डैम्स लास्ट विच इज हाईएस्ट इन द स्टेट। नेक्स्ट, आउटकम मैम हम लोग टेबल से दिखाएंगे, फोटोग्राफ से दिखाएंगे, बट मोस्टली यही है बजट और साइजेस का। नेक्स्ट मैम, ये सीजनल फोटोग्राफ्स हैं, समर सीजन में भी इतना पानी सभी चेक डैम्स में है। नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट चेक डैम्स है मैम जो हमने लास्ट ईयर बनाए थे और अभी तक पानी, ये 25 मई का फोटो है मैम जो टैग्ड भी है। नेक्स्ट मैम, अभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे मैम आप बात कर भी रहे थे, वी ऑल आर अप टू दैट, बिकॉज विदाउट दैट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर वाटर स्ट्रक्चर और अदर स्ट्रक्चर्स विल नॉट बी पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है यहाँ, विच वी कॉल स्वावलंबन इनिशिएटिव। तो उसके 6 पिलर्स हैं मैम। फर्स्ट पिलर इज रात्रि चौपाल ग्राम सभा, दूसरा जल शक्ति से नारी शक्ति, तीसरा है श्रमदान और जल सफर, और चौथा है वन रक्षा बंधन, मिशन लाइफ में भी वो एक एलिमेंट है, पांचवा है पानी पंचायत पानी समिति, और छठा है जल संरक्षण पौधारोपण। हम इसको एक एक करके डील करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग्स विच अभी सीएनओ सर भी बोल रहे थे कि वी हैव नॉट थॉट ऑफ सच थिंग इन एवर इन आवर लाइफ। बहुत अच्छा कर रहे हो इसमें मैम, हम एक एक करके जस्ट बताते जाएंगे। बहुत ही this is mostly totally done for the ownership and community participation, and women is the pillar of this whole project. Next, मैम, रात्रि चौपाल ग्राम सभा रोज इन गांव में होती है। 120 गांव में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये भारत सरकार से मैम 1-2 सेक्रेटरी आए थे, उनकी फोटोग्राफ्स है मैम, रोहिणी मैम बैठी हैं और लोग हैं। तो बेसिकली इसमें हर रोज रात को ग्रामीण बैठते हैं, निर्णय लेते हैं कि कल टुमारो व्हाट विल वी डू इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग, एंड टुमारो वो काम करते हैं, एंड देन नेक्स्ट नाइट दे डिस्कस की व्हाट अनुपालन वी डिड ऑफ यस्टरडेज डिसीजंस। एंड डेली ये रात्रि चौपाल हर गांव में होता है, 120 गांव में चल रहा है, और साप्ताहिक ग्राम सभा होती है, और एक ग्राम कोष का गठन होता है जिसमें हर घर से 10-10 रुपए जमा किया जाता है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, ये जल शक्ति से नारी शक्ति है मैम। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से 120 गांव में जो मैं बता रहा हूँ हुआ है, जिसके कारण अभी 3 विलेज को वुमेन्स डे पे प्रेसिडेंट मैम से भी अवार्ड मिला, मिनिस्टर सर से भी अवार्ड दिया, और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ के अवार्ड दिए 3 वुमेन को। वो अभी आगे आएगा स्लाइड में, बट मोस्टली इसके ऑब्वियसली रात्रि चौपाल ग्राम सभा सब में थोड़ा माइग्रेंट अफेक्टेड विलेजेस है, सभी लोग माइग्रेट कर जाते हैं मेल मेंबर्स, तो फीमेल डोमिनेंट पॉपुलेशन और वही लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ अवार्ड्स है मैम। प्रेसिडेंट मैम से एक को मिला था फॉर टोटल ट्रीटमेंट ऑफ ए विलेज, एक विलेज जिसमें एक बूंद पानी भी गांव से बाहर नहीं जा रहा है, वो कझाटाड़ गांव है मैम। एक अरकोसा जिसमें टोटल बेस्ट ग्रे वाटर मैनेजमेंट और प्लास्टिक बैन पे था, वो मिनिस्टर सर से मिला था, वो उसी गांव में मैं अभी बैठा हूँ जहाँ पर सीएनओ सर भी आए हुए हैं। और 3 और विलेज है मैम, लक्ष्मीपुर अगेन टोटल वाटर ट्रीटमेंट विलेज है मैम। मैम, जो आप टेक्निकल और प्लानिंग की बात कर रहे थे मैम, उस पे आई विल जस्ट स्पीक समथिंग ऑन दैट, that planning of a village cannot be done by sitting where we are in the Jal Shakti Kendras or in the district or in the state. We have to go to the village, and the planning can not be done only by the technical persons. ये सिर्फ और सिर्फ villagers कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है मैम। हम लोगों ने गांव में बैठक करके उनसे क्वेश्चन आंसर रखा है, ठीक है, थोड़ी गाइडेंस, some hand holding is required for the villagers, but trust me, what my experience has been for last 1.5 year, इसकी विलेजर्स अपने बताने लग जाते हैं कि सर मेरा गांव 2 शीट का है,
3 शीट का है. देयर आर 3 शीट्स ऑफ आवर विलेज. 2 शीट्स में ये 3 जो है, 2 दोआब क्षेत्र है, 2 दोन क्षेत्र है, 3 डूब क्षेत्र है. वो अपने बता देते हैं कि ये हमारे विलेज की कैटेगरीज है. एंड इफ यू स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस, दे गिव यू सच रिप्लाईज. यहाँ पे एक सिंह पोखरिया गांव था मैम, वहां पर एक, आई जस्ट कोट एन एग्जांपल जस्ट टू टेल यू हाउ प्लानिंग हैज टू बी डन एट द विलेज लेवल. तो nobody was speaking anything कि अभी करना क्या, but one of the very old guy he said कि सर एक नहर हुआ करता था, there used to be a gully in the back, जो सालों भर पानी रहता था, और ये 20-25 साल से बंद है. किसी ने देखा ही नहीं उस नहर को. तो यंग जनरेशन तो जानता भी नहीं था कि देयर इज अ रिवर बिहाइंड द विलेज. तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, तो देयर वाज एक्चुअली, सिल्टेशन से पूरा बंद हो गया था. तो हम लोगों ने कहा कि इसको तो रिज्यूनेट कर सकते हैं. तो ग्रामीणों ने कहा यस सर करना है, बट उसका बजट बहुत ज्यादा आ रहा था. और मैम लैंड इश्यूज होते ही हैं गांव में व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट. तो मैंने कहा कि आप मिट्टी वाली कटिंग श्रमदान से करो, पक्का मैं कर दूंगा. 3 किलोमीटर का मैम वो नहर है, पूरा इन्होंने अपने से बिना पैसे के पूरे ग्रामीणों ने उसको काटा है लास्ट 1 साल में, और अभी पक्कीकरण का प्रोजेक्ट हम लोग दे रहे हैं. दैट काइंड ऑफ ओनरशिप वी आर डूइंग, एंड दैट काइंड ऑफ प्लानिंग वी आर डूइंग राइट एट द विलेज लेवल, डन बाय द विलेजर्स. थोड़ा बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए देयर आर इंजीनियर्स, बट मोस्टली इट इज डन बाय द विलेजर्स देमसेल्व्स. नेक्स्ट मैम, मन की बात में भी यहाँ का लक्ष्मीपुर एक बार आ चुका है, प्रधानमंत्री जी उसको कोट भी किए, फॉर द ओनरशिप ऑफ बाय द विलेजर्स, स्वावलंबी गांव लक्ष्मीपुर का, एंड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड प्लांटेशन मोस्टली. नेक्स्ट मैम, ये जल शपथ कार्यक्रम हम लोग कराए हैं, सभी स्वावलंबी गांव में होता ही है. नेक्स्ट मैम, ये वाटर कंजर्वेशन श्रमदान का है मैम, इसका अभी सीएनओ सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि तुम लोग श्रमदान से जो वॉलंटियर लेबर से यू हैव गॉट द वर्क्स डन, ट्राई टू मोनेटाइज इट, कि हाउ मच फंड यू हैव सेव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉफर्स दैट दे डिड ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटियर लेबर्स. श्रमदान से इतना काम हुआ है मैम, टीसीबी 27,471. तो वी मस्ट हैव सेव्ड मोर देन 30 करोड़ रुपीस थ्रू दिस प्रोजेक्ट. तो अभी इसका मोनेटाइजेशन विल डू सिंस सीएनओ सर हैज आस्क्ड अस अ स्टडी. ये हम लोग के थॉट में ही नहीं था, बहुत अच्छा सजेशन आया. बट ये काम ऑल श्रमदान से हुआ, फ्री वॉलंटियर लेबर से हुआ है. नेक्स्ट मैम, दिस इज वन रक्षाबंधन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है विच वी रन इन आवर विलेजेस. इसमें मैम फर्स्ट डे भिक्षाटन होता है, where the villagers bring a टोकरी kind of thing, and then they roam around the village and collect money from each household, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, just to do the involvement thing. Then after that money is collected, उस पैसे को यूज करके they चिन्हितीकरण बोलते हैं मैम हम लोग, they actually demarcate a forest area which they will own up as their वन क्षेत्र, प्रोटेक्टेड वन क्षेत्र. उसके बाद मैम एक उसमें नेक्स्ट करी, उसमें मैम बेदी बनाते हैं. ये स्टेप 1 भिक्षाटन का है, दूसरा चिन्हितीकरण है, तीसरा बेदी बनाते हैं मैम. उसके बाद उसमें पूजा करते हैं और रक्षा बांधते हैं. And then they take a शपथ that we will not even pick a dry leaf from that area. And we have done this in more than 75 villages till now. और अभी इसका प्लान है मैम कि हम लोग इसी बरसात के पहले ही 120 जो हमारे टारगेट विलेजेस हैं उसमें हम लोग सैचुरेट करेंगे. नेक्स्ट मैम, ये पानी पंचायत पानी समिति का गठन, जितने अमृत सरोवर है मैम, जहां भी हमारे पास मछली पालन हो सकता है, उन सभी में हम लोगों ने पानी पंचायत पानी समिति का गठन करवा दिया है. एंड बड़े तालाब के बगल में वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ स्मॉल डोभास, जहां पर जीरा का, छोटे फिशेस का जीरा का कल्टीवेशन हो सके, बिकॉज झारखंड में जीरा ज्यादातर बंगाल से आता है, जिसकी सर्वाइबिलिटी इज वेरी लो बिकॉज इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए डिफरेंट प्लेस एंड ए डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग अभी जिस विलेज में हम लोग हैं, अरकोसा बोल के, वहां पे हम लोग कर रहे हैं. 10 डोभास वी हैव मेड थ्रू नरेगा, जहां पर जीरा का प्लान अभी फार्मिंग शुरू होगा थ्रू पानी पंचायत एंड पानी समिति, so that the ownership remains. Next, जल संरक्षण पौधारोपण का मैम कुछ पिक्चर्स हैं. नेक्स्ट मैम, ये अभी जो कम्युनिटी अवेयरनेस की जो हम लोग बात कर रहे थे मैम, उसके बहुत सारे अदर आउटकम्स हैं. जस्ट टू मेंशन, ये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मैम, 30 सेकंड में बता दूंगा. बट ये गांव में जो जब से एकता आई है, द काइंड ऑफ यूनिटी दैट दे हैव फॉर्म्ड थ्रू रात्रि चौपाल एंड ग्राम सभा, व्हाट वी हैव अचीव्ड इज दीस थिंग्स. अभी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन वालों ने सर्टिफाई भी किया है. 92 विलेजेस हमारे टोटल लिटरेट हो गए हैं, जिसमें यही स्वावलंबी गांव है. टोटल प्रोहिबिशन ऑन ऑल सोशल एविल्स पॉसिबल है, और प्रोहिबिशन ऑन अदर थिंग, लोटाबंदी, नशाबंदी, ये सब हो रखा है. ओडीएफ प्लस विलेजेस है मेरे, ये 138 विलेज, और जो श्रमदान का काम है वो लगभग 110 गांव में सैचुरेशन मोड में चला गया. नेक्स्ट
मैम सस्टेनेबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की वी आर अभी मेन इंटरेस्ट और फोकस है. वी हैव 2 बिग डैम्स, तिलैया डैम एंड पचखेरो डैम. इन दोनों डैम से ही मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज कमिंग. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लानिंग ऑन द टोटल वाटर बजट ऑफ बोथ द वाटर बॉडीज. तो अभी टोटल वाटर बजट इन टर्म्स ऑफ की टोटल कैपेसिटी एज ऑन टुडे क्या है, टोटल इनटेक एवरी रेनी सीजन में कितना है, और टोटल हम लोग पानी कितना अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अभी मैम देयर आर 2 अदर डिस्ट्रिक्ट्स, हजारीबाग एंड चतरा नियर बाय कोडरमा. दे आर आल्सो प्लानिंग टू टेक वाटर फ्रॉम तिलैया डैम. वो मैं वाटर बजट इसीलिए बना रहा हूँ सो दैट आई कैन at least speak for myself that we need water first from Tilaiya Dam, obviously because rehabilitation has been done from this district only, and we need to first start analyzing ki how much water intake is there every year, then we should plan for such huge projects of water extraction for drinking water. तो वो वाटर बजट मैम तिलैया डैम का लगभग तैयार है उस, और अभी हम लोग उसको सबमिट करने वाले हैं. उसी तरह पचखेरो डैम है मैम, जहां अभी जिस गांव में हम लोग हैं, दैट इज बिसाइड्स पचखेरो डैम ओनली, उसमें भी यही टोटल वाटर बजट हम लोग प्लान कर चुके हैं. यहाँ से गिरिडीह को पानी जाना है, देयर इज नियर बाय डिस्ट्रिक्ट. अगेन वी आर प्लानिंग प्रॉपरली कि टोटल वाटर इनटेक थ्रू द कैचमेंट एरिया कितना होना है एवरी ईयर गिवन द सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर रेनफॉल हैपनिंग, और थ्रू दीज ESRs reservoirs, through these water treatment plants, how much water we are going to extract in near future. 2024 में मैम खत्म होना है यहाँ टोटल हाउस होल्ड कलेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने एनालाइज किया है, और अभी इसका भी वाटर बजट हम लोग पब्लिश करेंगे मैम. दोनों का 2 ही बड़े डैम है, और ये वाटर बजट पब्लिश होने के बाद आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प इन फॉर अस in terms of understanding ki what we need to do in the future, whether we need to start other projects of drinking water or not, whether we need to do more water conservation in nearby areas or not. वो सब अभी मैम निकल के आएगा. By next month we will be doing that submission of the water budget of both the dams. Next, ma'am, these are the ESR structures. Next, next. मैम ये परफॉर्मा है जो भारत सरकार से मिला है हम लोगों को, जल शक्ति केंद्रास का, उसमें अभी हम लोग फिल कर लिए हैं मैम. CNO सर विल बी सबमिटिंग द रिपोर्ट टू यू आल्सो इन द इन सेंटर. नेक्स्ट मैम, दैट इज इट मैम. अभी बहुत सारे डायरेक्शंस CNO सर से मिली है, और देयर इज अ मैम आल्सो हु इज अ साइंटिस्ट, ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट, उनसे भी मिली है. तो हम लोग वो सारे डायरेक्शंस को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सो दैट नेक्स्ट विजिट के पहले हमारा सब कुछ ठीक हो जाए. मोस्टली मैम नरेगा पार्क्स कंप्लीट हो जाए, और जो ओनरशिप का काम है वो हम लोगों का और बेटर हो जाए. थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू आदित्य. मैं क्या बोलूँ, आई एम ऋषि, कम ऑन वीडियो सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ. हाँ, सो आदित्य मैं क्या बोलूँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला, तुम तो उससे बहुत बहुत ज्यादा आगे हो. हम तो जल शक्ति केंद्र ही सोच रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, तुम ब्लॉक में ले गए. हम प्लानिंग सोच रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, तुम लोगों से कर दिए. बट ये बताओ बेटा, अगर तेरा ट्रांसफर हो गया तो ये काम चलेगा कि रुक जाएगा? सक्सेस वही चलेगा मैम. मेन कंसर्न मेरा मैम आई जस्ट से अबाउट इट कि मैम मेन कंसर्न मेरा हमेशा से वही रहा है. मैं पहले के दिनों में भी ठीक कोशिश करता था, पर सब कुछ फेल हो जाता था. ये स्वावलंबी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है. इसमें मेनली हम लोग जो डेली रात्रि चौपाल और साप्ताहिक ग्राम सभा कराते हैं, उसमें गजब की ओनरशिप है मैम. अभी सर जाएंगे तो आप एक बार बात करेंगे उससे. मैं 3 गाँव में ले रहा हूँ सर. नहीं, ऐसी कौन करता है ग्राम सभा? जीपी उसको कन्वीन कौन करता है? मतलब क्योंकि देखो डीसी का डंडा बहुत काम करता है. अगर आदित्य नहीं रहा तो इतना फैंटास्टिक वर्क होगा कि नहीं, इज माय क्वेश्चन मैम. तो उसमें मैम हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है इसका मैम, उसमें हर विलेज में 2 लोक प्रेरक मेल, 2 लोक प्रेरक फीमेल का चयन करवा देते हैं ग्राम सभा से, और हर विलेज में एक विलेज लेवल मेंटर देते हैं मैम. वो जनरली रोजगार सेवक, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ JSLPS, इस तरह के पदाधिकारी या कर्मी होते हैं. तो हर गांव का 4 आदमी ओनरशिप लेते हैं. महिला मैम जो 2 लोक प्रेरक है मैम, 2 लोक प्रेरक इसीलिए रखा है मैम, 2 मेल 2 फीमेल है उसमें. और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और जनरली वो JSLPS के वर्कर्स हैं, वो जनरली फीमेल लेड ही है मोस्टली, वो लाइवलीहुड वाले. बट मोस्टली मैम जो ओनरशिप आया है वो टोटल विलेज का ओनरशिप है मैम. किसी एक को भी लीडर बनाने से बहुत प्रॉब्लम होती है. मैं लास्ट 5 साल से स्वावलंबी में काम कर रहा हूँ, अन्य जिलों में भी किया था. पर जिन गाँव में स्वावलंबी चल रहा है मैम, उन गाँव में तो अभी कुछ भी मॉनिटरिंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है. अपने आप
सुबह उठ के आज मैम कल हम लोग मैम सर आज आने वाले थे, जस्ट पुट एन एग्जांपल जस्ट टू टेल यू हाउ इट इज सस्टेनेबल। आज सर आने वाले थे मैम यहाँ, तो कल सुबह हम लोग 6 बजे इसी गांव में आए थे और 5:52 पे 6-7 महिलाएं अकेले अलग अलग दूर दूर पर टीसीबी कोड रही थी। हम लोग आज उसको सम्मानित भी कर रहे हैं सर के हाथों से कि निस्वार्थ भाव से, श्रम दान से, विदाउट एनी इंसेंटिव वी वेंट टू देम, वी आस्क्ड देम कि यार आप क्यों कर रहे हो? नहीं सर स्वावलंबी हो गया, अभी हम लोग को पानी बचाना है। तो दैट काइंड ऑफ ओनरशिप हैज डेवलप्ड स्पेशली अमंग वुमेन इन द विलेजेस। और आज उन 6 को हम लोग इसीलिए सम्मानित कर रहे हैं कि हमने किसी ने किसी को नहीं कहा कि कुछ काम करना है, बट स्टिल दे वर डूइंग इट। तो ये स्वावलंबी में मैम 120 तो नहीं, बट आई गारंटी कि 30 से 40 गांव ऐसे हैं जो आगे कभी रुकने वाले नहीं है। दे विल ओनली गो फॉरवर्ड एंड दे विल डू द सेम वर्क दैट इज बीइंग डन एज ऑन टुडे। बेटा तुम हमेशा वाटर सेक्टर में काम करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कभी आना चाहो तो बता देना। You are the type, you know, the best thing about your speeches, your conversation is that you don't believe, I always believe in charismatic leadership. Charismatic leaders are either women on the ground or Jal Shakti Kendra, unless somebody is there. But you have just proved my thinking wrong. It's not charisma which matters. तुम देखो एकदम शांति से बैठे हुए हो, मैं इतना मेकअप वेकअप करके आई हूँ, लेकिन इट इज ओनरशिप बाय अ कलेक्टिव। सो हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक। एंड सौविक प्लीज हम लोग इसको पूरा वायरल करेंगे दिस प्रेजेंटेशन, बिकॉज यू नो मैंने जल शक्ति केंद्र ब्लॉक लेवल तक तो सोचा ही नहीं। पीपल वर सेइंग कि मैम आप क्या बोल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट तक तो जाएगा नहीं जब तक अब पैसा नहीं दीजिएगा। हम बोले कि नहीं, आई बिलीव इन माई डीएम्स, तुम देखना ये जो है 1 रुपया दिए बिना, वैसे वी आर गिविंग यू 5 लाख, लेकिन 1 रुपया दिया बिना जो डीएम एक्चुअली यू नो आर डेडिकेटेड टू वाटर सेटअप कर लेंगे। बट जल शक्ति केंद्र भी तुम जो सिस्टम बनाए हो, यू मेड इट वेरी वेरी सस्टेनेबल and proven कि you know it's not money which matters। तुम्हारा तो बेस्ट वही है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में मैंने मतलब ये नहीं सुना कि मैम पैसे की कमी हो गई या हम इसलिए नहीं कर पाए। you know fantastic, keep this work on and become a water man of India, you have that potential and always you know अगर तुमको कुछ सोचना है फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन तो पानी के बारे में सोचना, because one can see that passion in your work। मैम एक रिक्वेस्ट होगा मैम, प्लीज एक बार विजिट करने का कोशिश करिए मैम। ट्रस्ट मी द काइंड ऑफ थिंग्स यू विल ऑल्सो मैम। फिर भी मैम मतलब मैम एक्चुअली दिस इज समथिंग रियली वी हैव बीन प्रोजेक्टिंग मैम। स्टेट से भी काफी लोग आके देखे हैं, बहुत लोग आके देखे हैं स्टेट से, आएंगे। बहुत ही यूनिक है मैम देखने। जो तुम्हारा 6 लेवल ऑफ ये है ना, दैट्स सो यूनिक। सौविक प्लीज एक राइट अप भी बना देना, अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन वी वांट अ राइट अप बाय यू आदित्य, कि जो स्पेशली तुम जो देखो जो तुम साइकिलिंग से वाटरिंग का किए हो, जो तुम वो 6 बताए, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन क्या क्या कौन करण किए वो बता देना। और यू नो बिकॉज आई मीन अमेजिंग। मैं झारखंड के बारे में you know what people think, if I have to be honest, कि वहां पे DMs वर्क नहीं करते हैं और मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक से प्रेशर नहीं है तो दे लीड अ गुड लाइफ। बट मतलब वही सोचते हैं कि लोग कितना गलत सोचते हैं। एंड सबसे ज्यादा है कि इवन योर रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट से तुम बात कर रहे हो और तुम्हारा टेक्नोलॉजी ठीक चल रहा है, मैं दिल्ली से नहीं चल रहा है। सो यू नो मतलब द वे टेक्नोलॉजी हैज गॉन इन, अगर तुम्हारे जैसे लोग हो जाएं तो मतलब रियली पानी तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा और मेरे जैसे लोगों का मुंह भी बंद रहेगा। तुमको बोलने की क्या जरूरत है, तुम तो सब कर ही दिए हो। सो दैट्स इट सौविक। सो अगर तुमको जाना है, बट सौविक प्लीज गेट अ फोटोग्राफ of all of us before yes ma'am, Twitter, or Twitter. yes ma'am, I hope Sangamitra is taking the picture. yes ma'am। अब ऋषि को बहुत तो ये होगा, ऋषि you have to match up।
ये आदित्य का मतलब आई एम टोटली I think क्या it's a बोले फ्लॉड. fantastic presentation by Aditya ma'am. I have already surrendered, and I'll just and congrats to Aditya and his team for such tremendous work. And we all have a lot to learn from his initiatives. And with your permission, I would be starting with my presentation. Yeah. Please share the slides. So, ma'am, I'll be presenting experiences of Harda and challenges of Harda, and despite challenges, what we have done. Next slide, please. So, we have divided the presentation into these 5 components, in which we'll be talking about water-related initiatives in all the 5 departments, including rural development, water resources department, public health engineering, agriculture department, and the forest department. Next. This is the introduction. I am sure all the audience know about the Jal Shakti Abhiyan. Next. A brief profile of the district. It's a small district. It was earlier part of Hoshangabad. Now it is called the Narmadapuram district. Now in 1998, it became a new district. It's a very small district with 6 tehsils and 3 blocks. And Harda is blessed with the river Narmada, which we local people call Ma Narmada. And geographical center of Narmada river, it's called Nabi Kund. It's also placed in Handia Tehsil in Harda. So that way it's a holy place. And Harda is also called as Hriday Nagari. Mahatma Gandhi ji once came here and he called it Hriday Nagari because it's almost in the center of the Madhya Pradesh. Next. We have done a SWOT analysis of the district, and where we found that we have few strengths when it comes to water conservation efforts. We have good coordination and convergence among various departments, and there is also willingness to innovate and experiment in the workforce as well as in the people. But there are few weaknesses and threats as well when it comes to finding or identifying site locations. हमें जगह की कमी रहती है कई बार कि तालाबों के लिए, क्योंकि जो अमृत सरोवर की गाइडलाइंस हैं उसमें काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, और हरदा का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साइज स्मॉल है और काफ़ी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर और प्राइवेट लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, तो हमें कई बार जगह ढूंढने में समय मिलता है। साथ ही नरेगा में क्योंकि लेबर की भी कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीजन्स के क्रॉपिंग होती है, रबी, खरीफ एंड जायद ऑल्सो पीपल को, सो मोस्ट लेबर इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. But however, we have identified few good sites in forest areas as well. Next. So this is the pooling of resources and convergence that we have done among all the departments to bring about the best results in water conservation that we could have. Next. So we have few rivers: Narmada, Ganjal, Machak, Sayani, and Ajnal. These are the 5 major rivers that feed Hadar district. And we already have a number of existing ponds, wells, both public as well as in private. However, district Harda is very agriculturally prominent, and there is a lot of exploitation of water for agriculture purpose. So our groundwater level is a bit stressed. It is around 10.5 meters below ground level. Next. So this is just the breakup of existing water structures river-wise. Next. Next. So in rural development, we have focused on Narega was, along with convergence of 15th Finance Commission money, as well as through some CSR activities. We have built a lot of check dams, farm burns, nalas, soak pits, roof water harvesting, recharge pits, community wells, khet talab, and percolation tanks. Next. So at present, we are working on more than 2,000 works, including Amrit Sarovar, stop dams, check dams, khet talabs. Next. So as per the target, we have identified 75 Amrit Sarovars, and work is going on. So far, we have completed 50% of Amrit Sarovar works as well. And we are also building tanks in private lands. There are around 32 tanks which are already work is in progress in private land. Next.
These are few pictures where we have identified some good sites, especially in forest areas, and uh, most forest areas are inhabited by tribal population, and they are pretty excited as well as providing their labor in Narega to build these Amrit Sarovars. Next. Again, this is one of a very good site in middle of the forest in Block Timarni, which is almost completely tribal dominated. Next. Next. These are few sites. Next. 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 We are also working on rejuvenation of existing water bodies. So at present, we are working on around 225 tanks, stop dams, and check dams, and trying to rejuvenate these water bodies so that during rain they are able to collect the rainwater and water is available throughout the year. Next. See, these are the examples of rejuvenated uh, tanks where water is available during summertime as well. Next. Next. Please go through the pictures. Next. This is again a very big tank that we have. It wasn't existing. We have done is इसका गहरीकरण करा हमने और इसको और expand किया so that the neighboring villages can get some irrigation water as well as drinking water. Next. Next. Again, as I mentioned, that we have identified lot of water bodies which were, this is before and after pick of the existing stop dam, which was completely dilapidated. Now we have renewed it under this Jal Shakti Abhiyan, so that, and you can see, look at the amount of water that we have been able to harvest. Next. Again, we are also focusing on recharging groundwater table and preventing soil from getting washed away through small roof water harvesting projects in the schools, Anganwadis, in any government building that we find. Contour trenches, plantation, made bandan, percolation tank. We are not leaving any work that is permissible under Narega for water conservation. Next. So these are some of the structures that we have built for roof water harvesting. Next. 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 These are plantations done by Gram Panchayats. We are targeting that every Gram Panchayat, it's a small district, 220 Gram Panchayats. Such projects may be implemented in all the Gram Panchayats. Next. Then Med Bandhan, especially in tribal areas and forest areas, people are fond of building boundaries on their village farms. So we are taking this in, especially in tribal villages, Med Bandhan. Next. So this is a big percolation tank. Next. This is our innovative project that we have started in the district level, which is unique to our district, which is called Amrit Sanchay. What we found, ma'am, was that in Jal Jeevan Mission, a lot of grams had been covered in Nal Jal Yojana. However, because of stressed source, all the pipelines are there, all the tap connections are there. But as you said, जब pipe में पानी ही नहीं होगा तो नल में पानी कैसे आएगा? So we identified some 30 sources which were extremely stressed, and all the infrastructure was there, but water was not there. And we started building Amrit Sanchay recharge shafts and pits along these sources. We have started this work this year, and we have taken a baseline water level of all these 30 villages, and we'll be measuring it in the next year after rain, where what have the water level increased or not. So this Amrit Sanchay is something unique that we are trying to implement in our district. Next. 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 So we have identified 28 villages, and in each block we are taking these. And the cost of Amrit Sanchay, one unit is around 65,000 only. Next. This is the plan that we have made. Next. So these are the types of units around the bore, around the source. We are building such structures so that we can conserve as much water, because it will be the main source of feeding all the
drinking water to all the population of the village. Next. But what we observed was that sometimes we forget about the source and focus on the pipeline and tap connections. And however, this is the heart of the whole scheme. Next. So we'll be covering with some funds we have demanded from the state government as well, and we'll be using some local funds as well, and we'll be building such structures in all the Nal Jal Yojana sources. Next. So we will be pooling the resources from Swachh Bharat Mission, PHE, and other departments' schemes. Next. So this is the WRD department. This is the irrigation department. Next. They have already 3 tanks and 6 barrages which are under construction. We have 2 big canals which irrigate the farmlands. So we are using WRD department as well to construct tanks and barrages so that we can feed more water for agriculture, and groundwater is protected for drinking water. Next. 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 These are the existing tanks, ma'am. We are next. And these are the ongoing works of water resources department that we are continuously monitoring. We have given a target to WRD department that you focus on the irrigation part, so that the farmers use less groundwater for irrigation and more canal related or barrage related water for irrigation, so that the domestic use of water is not affected. Next. Next. These are the details. Next. PHE. Next. So in PHE, we have 517 villages, ma'am, and already we have, there are 153 are ongoing, 280 are sanctioned DPR, and remaining 168 DPR also we have got it sanctioned recently. So we are hopeful that in 1 year's time, we will be saturating every village with the Jal Jeevan Mission. Next. We have also covered schools and Anganwadis. Out of 700 schools, we have already covered more than 400 schools, more than 740 schools. And in Anganwadis also around 425, more than 400 Anganwadis out of 425 have been covered with this Jal Jeevan Mission. Next. These are some of the pics of the work. Next. 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 Ma'am, Harda is agriculturally very prominent and very productive district. In fact, it is one of the few districts which is continuously growing 3 crops in 3 seasons, like Rabi, Kharif, and even in Zayad, the moong we grow. So it's very difficult to find labor for Narega because all the labor is engaged in on the fields, and especially most of the farmers are so prominent and progressive that they use lot of water, lot of it's like a mini Punjab of Madhya Pradesh, you can say. Next. So we have to involve agriculture department a lot so that we mini Punjab बोलना insult हो गया है because they are water guzzlers. That is why, ma'am, we are involving agriculture department as well, so that farmers are sensitized that water is not just for the agriculture purpose or irrigation purpose, but for the domestic purpose as well, and how we can achieve convergence and ensure that there is a balance between irrigation as well as the domestic consumption. Next. Around 2/3 of our district is under agricultural crop, ma'am. Next. So we have focused on using judicious use of water among farmers, and we have promoted the drip irrigation and sprinkler irrigation. There are specific schemes of Government of India with convergence of state government schemes, and we are promoting each and every farmer to use canal water or use their separate drip and sprinkler irrigation so that we can conserve more and more water. In fact, our district is also in contact with the Israel embassy, and Israel government is helping us build a center of excellence in Harda, where more advanced and progressive technologies can be used for farming. Next. So some of the outcomes of the participation of farmers in water mission was that many farmers have started dug personal ponds in their own farms,
And we have also promoted bamboo plantation and teak plantation on the sides of the farmlands, which helps in improving soil fertility, remove and preventing soil erosion, and improving groundwater level. Next. Again, a lot of farmers are now opting for drip irrigation and sprinkler irrigation. We have continuously over the years, we have been increasing our targets of drip and sprinkler irrigation, which is a good sign. Next. So these are some of the progressive farmers who have built farm ponds. Next. 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 Bamboo and teak plantation. Then we also regularly hold next किसान संगोष्ठी भी हम समय समय पे लगाते हैं. ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग्स टू हरदा, so we are lucky to have him, and we keep organizing such sangoshtis among farmers under his leadership. Next, this is community participation that we come focus on. Next. Drip and sprinkler irrigation. Next. For we are lucky to have a good amount of forest in Harda. Around 1/3 of the district is forest covered. Next. So it was very difficult to find Amrit Sarovar sites in Harda, but Department of Forest has very much cooperated, and we have found some very good sites within the forest. Next. These are some beautiful sites within the forest, in which we have also involved forest as agency. Instead of giving gram panchayat, we have also involved forest departments to conduct some narega works, CTR works. Next. Then forest department is also involved in literacy and awareness campaigns, especially in tribal villages and forest villages. We have around 42 forest villages where forest department takes the lead, and especially involves bal panchayats and school children, so that they inculcate the habit of water conservation right from the beginning. Next. This is another innovative thing that we are doing. We organize cluster level Jal Jyotirmay camps. It is a convergence between the PHE department and MPV department. Generally, what we have found is that the water, बिजली और पानी की समस्या एक साथ जनरली आती है. स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फार्मिंग बहुत होती है, तो कई बार क्या होता है कि पानी और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर फीडर्स, ये बहुत ज़्यादा इसमें लोड रहता है. तो कई बार कुछ किसान डोमेस्टिक फीडर से अपना ट्यूबवेल और वो चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से नल जल योजना का जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट होती है. टू रिजॉल्व सच इश्यूज बिटवीन PHE एंड MPEB, we organized cluster level camps for grievance redressal of public, and we named it as Jal Jyotirmay camps, which have resulted in some very good success stories as well. Next, we regularly hold camps and introduce schedule. Next, these are some of the camp photographs in which we maintain a register, and we try to resolve the problems on the spot. For example, in a village there are 100 families, and लास्ट की 2-3 फैमिलीज को पानी नहीं मिल रहा है. So the contractor of the Nal Jal Yojana is also present in the camps, and they try to resolve these such issues through the camp. One unique feature that we have added in the camp this year is that we are training hand pump mechanics and repair mechanics of the Nal Jal Yojana at the village level, so that there is a village level entrepreneur of water related repair works. So in every village, we are targeting to identify 4 to 5 youths who can take benefit of loan scheme. स्वरोजगार योजनाएं गवर्नमेंट की बहुत चलती हैं. They can take loan, build up their own enterprise, and there will be an available mechanic in every village, so that these Nal Jal Yojanas can be easily maintained. At the same time, we are also training SHG groups, so that they can take over the Nal Jal Yojana scheme and maintain them. So in these two fronts, we are working this year to get some good results. Next. So this is from me, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rishi.
I think I spoke too soon saying ki, you have been outclassed by Aditya. You deserve to be director of Bureau of Water Use Efficiency whenever it becomes a regulatory body, if it ever does. I mean, that's the beauty of both these presentations, दो different perspective दिखाता है. एक इंसान जो community participation, sustainability and people-led technology में believe करता है, और दूसरा जो कि जरूर तुम IIT और या कोई साइंटिस्ट बैकग्राउंड से हो ऋषि, you cannot be an art student. कहाँ I'm से हो? from IIT Kanpur. So दूसरा जो पूरा टेक्नोलॉजी और ये को यूज कर रहा है फॉर मतलब यू आर वन ऑफ दोज जो एक्चुअली डिमांड साइड में इतना अच्छा काम कर रहे हो, कि पानी को you are actually recharging the groundwater tables, and you have understood even before JJM has said कि source को sustain करो, because I'm sure कि ये 2-3 महीने का तो काम नहीं है. So demand side management of yours is fantastic, because तुम सिर्फ सप्लाई नहीं देख रहे हो, तुम डिमांड देख रहे हो, तुम इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, दैट इज वेयर यू आई थिंक बीट आदित्य, इज कि तुम एक जो भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का है उसमें तुम लगा दिए हो. सो आदित्य, देयर इज अ लेसन फॉर यू देयर कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को तुम जिस तरह से हर आंगनवाड़ी, हर स्कूल में लगाए हो, I think that is really commendable. मीटिंग में है. तो ये बहुत ही commendable है, and this is what we are looking. ड्रिप और स्प्रिंकलर का जो तुमको है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तुम सोया लगा रहे हो, ये जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट को यूज किया हो ना, फ्रैंकली हम किसी और डीएम में ये नहीं देखे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट इज द biggest truant in water. बोलता है हम घुसना अलाउड नहीं है, हम चेक डैम नहीं बनाने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे. तो the way you have managed intersectoral convergence with agri कि टेल एंड तक पहुंचे पानी. हमारे जनरली कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स में भी क्या होता है, जो रिच फार्मर्स है नियर द सोर्स वो सारा पानी खा जाते हैं, गरीब लोग को पहुंचता नहीं है. So those things are some learnings. तुम प्लीज इस पे लिखो. You please submit a write-up on these, the way you have managed to up to maybe लिखना जब next year शायद results आएंगे, कि the way you have managed to ensure that the groundwater remains recharged. आदित्य ने भी किया है कि surface से ज्यादा आए, ground कम use हो, and the way you have looked at it, more technology than people also. लेकिन थोड़ा तुम्हारे में मुझे नारी शक्ति कम लगा, क्योंकि कोई भी फार्मर मेले में, किसान मेले में एक बार मैंने देखा, इवन बाल चौपाल में मैंने लड़कियों को नहीं देखा. तो तुम इसमें तो थोड़ा आदित्य से सॉलिड मार खा गए हो. काइंडली वर्क ऑन विमेन, बिकॉज देखो ये वर्ल्ड एविडेंस शो करता है, हम स्टडीज बाद में तुम लोग साथ शेयर करेंगे, कि अगर पानी में औरत को लाया जाता है तो वो उनके लिए भी फ्रीडम होता है, पानी के लिए भी फ्रीडम होता है. तो दैट इज समथिंग, It's a work in progress. हम लोग इसमें it's a work in progress. We have to improve on it. हाँ. सो एंड ये जो तुम महिलाओं को यूज कर रहे हो फॉर ONM, वो भी फैंटास्टिक है. मतलब तुम्हारा जो है नॉट ओनली सोर्स, आई एम श्योर आदित्य भी कर रहा होगा, बट ये जो तुम प्रेजेंट किए कि जो पानी आ रहा है वो पानी को हम कैसे इंश्योर करें कि वो रहे. तो those are some things. You are our technology man, and both the presentations were very different, but now I cannot say that yours was not as good as Aditya's. So you should not have surrendered.
Aditya is It's more not like about- me. Oh, not at all okay, about लोगों को डालो, लोगों को करो, जोश दिलाओ, कम्युनिटी. बट हाँ, चुपचाप क्या बोलते हैं, देखन में छोटन लगे बट घाव करे गंभीर. You are the quiet type, जो you're looking at. Actually, you're looking at planning. You're looking at technology, and that's fantastic. So, Souvik, अब तुम्हारे पास. हाँ हाँ, बताइए. Thank you so much, Krishnaji, and thank you so much, Rishi Garg, Collector and DM of Farda from MP, and Aditya Ranjan, Deputy Commissioner from Kodarma, Jharkhand, as Archana ji has said uh, when she was interacting with you, that a lot of innovation and lot of community participation, and whatever ma'am said in the beginning of this edition of the webinar, I think both of you have already done that in your districts. Uh, be it Aditya ji's uh, uh, Van Rakshavardhan and other things, and linear plantation through using local innovation, other things, or Rishi Gargji's overcoming challenges, which he has mentioned in his presentation, of small size of the district, lack of availability of resources, but he has overcome challenges by using innovative governance policies and technology. You mentioned about drip irrigation, sprinkler irrigation, and also your future plan of collaboration with the Israel in terms of irrigation. So that's fantastic. And both the districts have got their own problems, own challenges, and also own opportunities, and that has been showed by both of you. Thank you so much to all of you. Thank you so much, Archana Vermaji, the Mission Director and National Secretary, National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India, as well as Rishi Garg and Aditya Ranjan for joining us today in the 39th edition of this Water Series webinar on Best Practices of Water Management. Do tune us for the 40th edition. Thank you so much. Goodbye. Take care. Thank you so much. Thank you so much.